हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सोलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। देखो, मैंने आपको सोलिड स्टेट का जो ब्रेविस लेटिस वाला जो पीडीएफ था वो भेज दिया है, और उसके अंदर मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी भेज दी थी भाई। काफ़ी विद्यार्थियों को उसके सोल्यूशन आए, काफ़ी हद तक सही थे। कुछ विद्यार्थियों ने ट्राई करने की कोशिश ही नहीं किया कि उनको सोल्यूशन करे कि नहीं करे। यहाँ तक कि मेरे ऊपर भेजा भी नहीं किसी ने व्हाट्सएप पे। कुछ लिमिटेड विद्यार्थी, लगभग 10 या 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया और मेरे को व्हाट्सअप किया। मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ उन विद्यार्थियों की जिन्होंने ऐसा काम किया। भाई कम से कम सीखने की इच्छा रखते हो। कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है सर सोल्व करा देंगे हमारा काम हो जाएगा। भाई मैं एग्जाम में आने वाले नहीं हूँ आपके पास। एग्जाम में क्वेश्चन किसी प्रकार बन सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया अपनी तरह से बनाया है। कोई नया एग्जाम में किताब में से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, उठा के डाल दिया ऐसे कैसे। कुछ नया जो आप सोचो, दिमाग लगा पाओ। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये तो पहली एक्सरसाइज है। आगे की एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पढ़ने का थोड़ा ध्यान रखो। घर पे हो फिर भी पूरा टाइम मिलता है आपको, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे तो गलती आपकी है भाई, मेरी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भाई अब मैं आपको उस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। सब विद्यार्थी देख लेना, चेक कर लेना। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, यदि यूनिट सेल में, सबके पास लिखे हुए क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन दिख देता हूँ। यदि यूनिट सेल में ए परमाणु घन के कोने पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए परमाणु जो है घन के कोने पर, मतलब ए जो एटम है वो कहां पर प्रेजेंट है भाई, घन के कोने पर। ठीक है, चलो साहब। उसने कहा जो बी परमाणु है वह प्रत्येक फलक के केंद्र पर, मैं कहूंगा वो कहां पे है, फेस यानी फलक के ऊपर। और जो सी परमाणु है, हाँ बस सी परमाणु घन के केंद्र पर। सी परमाणु कहां है भाई, घन के केंद्र पर। मैं कहूंगा ये तो फलक पर है, ये कोने पर है, और ये है अपने पास घन के केंद्र पर। तो पूछा ये था कि यौगिक का जो संभव फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा यदि ए परमाणु घन के कोने पर हो, बी परमाणु फलक पर हो और सी परमाणु घन के केंद्र पर हो। तो मैंने कहा था जब भी आपके पास पोजीशन आएगी तो आपको कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सामने जो एटम लिखा गया है उसका उस यूनिट सेल के अंदर कितना योगदान है। अब देखो ध्यान से बात, एक तो अपने पास था ए, अपने पास था बी और अपने पास था सी। जो कैसे लिखते हैं ध्यान रखना, ए एटम कहां पे प्रेजेंट है भाई, कोने पर। अब घन के अंदर कोने कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक कोने के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, 1/8। तो मैं कहूंगा 1/8 तो कंट्रीब्यूशन होगा। और कोने कितने होंगे अपने पास, 8। बीच में लगा दोगे रेशियो, ऐसा ही होगा। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। बी परमाणु कहां पे है, फलक पर। फलक कितने होते हैं अपने पास, 6। और मैंने कहा था जब परमाणु फलक के ऊपर होता है तो उसका योगदान कितना आता है भाई, 1/2। कितना आता है भाई, 1/2। मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, एक एटम का 1/2 है, फलक अपने पास है 6, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे उसे, 6 से। और सी परमाणु कहां पे है, घन के केंद्र पर। जब मैंने कहा था परमाणु जब घन के केंद्र में होता है तो उसका पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है, काउंट। उसको कितना करेंगे अपने, पूरा का पूरा 1। अब काट दो, 8 से 8 कैंसिल, 2 3 6, मैं तो जानते हो आप। तो देखो ए तो कितना रहेगा मेरे पास, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लिख दिया कोई बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन लिखने की आवश्यकता है। बी कितने रह गए मेरे पास, 3। और सी भी कितना रह गया, 1। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा उसका, ये है भाई आंसर। सब चेक कर लेना, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल सही है भाई, AB3C। यानी उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, AB3C। समझ में आ गई होगी बात। कोने पर है तो 1/8, टोटल कोने 8, मल्टीप्लाई कर दोगे। फलक पे है तो 1/2, टोटल फलक 6, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 को 6 से। और सी घन के केंद्र में तो एक का एक फॉर्मूला बन जाएगा AB3C। क्या बन जाएगा, AB3C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखना भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि परमाणु एक घन के कोने पर, वही बात कर रहा है पहले वाली, ए तो कहां पे है भाई, घन के कोने पर है, और बी परमाणु प्रत्येक किनारे पर है। अब कहां पे है, एज यानी क्या होता है भाई, किनारा। मैं कहूंगा ये तो अपने पास कोने पर है और ये अपने पास किनारे पर है। और सी परमाणु प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो, वही फेस पे, फलक पर उपस्थित हो। किस पर उपस्थित हो, फलक पर। तो बताइए यौगिक का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही काम हमारा, ABC। लगा दिया रेशो। हाँ भाई, कह रहा है ए परमाणु घन के कोने पर है, एक कोने के ऊपर कितना भाग आता है, 1/8। टोटल कोने कितनी है अपने पास, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, बी परमाणु कहां पे, किनारे पर। घन के अंदर किनारे कितने होते हैं भाई, बताया था आपको 12। 1 2 3 4 किनारे, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए मेरे पास, टोटल 12। और मैंने कहा था जब परमाणु घन के किनारे पर होता है तो उसका योगदान कितना आता है भाई, 1/4। यानी घन का एक किनारा 4 क्यूब के अंदर कॉमन होता है भाई।
तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा a/4। ये मैंने पिछले वाले जो लेक्चर पढ़ाए थे उनके अंदर देख लेना यहाँ से जाके। तो मैं कहूँ किनारे पे है तो उसका योगदान कितना होगा a/4। टोटल किनारे कितने होने पास 12, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे। और सी परमाणु कहाँ पे है फलक पर, फलक पे कितना होता है a/2। टोटल फलक कितने होते हैं 6, मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे। अब काट दो, 8 से 8 गया, 4 3 12 हो गए और 2 3 हो गए 6। तो ए तो अपने पास 1 रह गया, 1 तो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया ना भाई। बी कितने रह गए मेरे पास 3 और सी भी कितने रह गए मेरे पास 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई AB3C3, दैट इज आंसर। अगर जिसने ये क्वेश्चन सही किया AB3C3 उसका आंसर बिल्कुल सही है भाई। पता लग गया आपको, ए कोने पर है तो 1/8 × 8 सीधा कर लो ना भाई। जब कोने पर तो एटम एक ही होगा। बी कहाँ पे किनारे पर, किनारे के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है a/4। टोटल किनारे पर 12, a/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे आपके पास जो भी है 3 ही आएंगे। a/4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो फलक पे कितना होता है a/2। टोटल फेस आपका जान तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, मतलब 3 आएगा नहीं है। और इनका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है पहले बता तो क्या मैं आपको पूरा लेक्चर करना देख लेना उनको जाके। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा भाई AB3C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखना भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है जब परमाणु ए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। उससे पहले मैं आपके सामने क्यों बना रहा हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन लिखा, देखो क्यों बना देते हैं। ये बना दिया अपन ने क्यों, ध्यान से देखना भाई। ऐसे क्वेश्चन वही करके पाएगा जिसकी इमेजिनेशन पावर सबसे अच्छी है, सोच सकता है वो 3D में किसी एटम को। अब सुना बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु एक घन के एकांतर कोनों पर, कह रहा है कि जो परमाणु ए है वो है एकांतर कोनों यानी अल्टरनेट कॉर्नर पर है, एकांतर कोनों पर है। और परमाणु जो बी है वो है एकांतर फलकों पर, एकांतर फलक। ये दिया गया है आपको कि जो परमाणु ए है वो तो एकांतर कोनों पर है और जो परमाणु बी है वो है एकांतर फलकों पर। एकांतर कोनों पर तो ए है और बी अपने पास एकांतर फलक है, मतलब अल्टरनेट कॉर्नर पर तो ए है, अल्टरनेट फेस के ऊपर कौन है बी। तो पूछा ये था कि यौगिक का संभव फॉर्मूला क्या होगा, यानी अगर ऐसा हो ए तो एकांतर कोनों पर हो और बी अगर एकांतर फलकों पर स्थित हो तो उस यौगिक का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब सुना बात ध्यान से, एकांतर कोने मतलब क्या होंगे, एक छोड़ के, ये तो होता है एकांतर, जानते हो आप इस चीज को। अगर मैं इस कोने को पकड़ता हूं, अगर मैं इस कोने को पकड़ता हूं, इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे को, फिर आगे बढ़ूंगा, ये तो आएगा। इसका एकांतर ये आएगा नहीं आएगा, इसका एकांतर ये आएगा क्या, ये अल्टरनेट कोना है क्या इसका, ये अल्टरनेट, इसके आगे वाला ये अल्टरनेट, ये छोड़ के ये अल्टरनेट, और ये छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। चाहे तो कौन ना बचेंगे भाई। ऐसे देखो आप, अगर परमाणु ए, सुना एकांतर कोनों पर, अगर मैं इस कोने को लेता हूं इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाले को लूंगा, दो तो ये हो गए मेरे पास। देखो ना, इसको लेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट इसके आगे वाला है, इसके अल्टरनेट ये नहीं आगे वाला, आगे काउंट हो गए। अब नीचे आ जाओ, ये इसके ऊपर था तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला। कितने कोने हो गए, 1 2 3 4। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते थे, कैसे, घन के अंदर कोने होते हैं 8, अगर एकांतर है तो एक छोड़ के एक होगा, तो टोटल कोने कितने काउंट हो मेरे पास 4। मतलब आपके पास जो ए एटम है टोटल कितने कोने पे प्रेजेंट है, ओनली 4 पर। कितने प्रेजेंट है, ओनली 4। देखो मैं बात कर रहा हूँ एकांतर कोनों की, और एकांतर कोना क्या होता है, इस कोने को लिया आप, फिर इसको छोड़ दोगे आप, नीचे वाले को छोड़ दोगे, वो इसका एकांतर नहीं है। अल्टरनेट कोना क्या होगा, इसके छोड़ के आगे वाला ये वाला, ऐसा लगा लेना, 1 2 और 3 और 4 बन जाएंगे 4 कोना, वो 1 और 2 और 3 और 4 ऐसे, 2 ऐसे और 2 ऐसे हो गए 4 कोना। और एक कोने के ऊपर ये ए ले लूं, एक बी ले लूं, एक कोने के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। टोटल कोने कितने हैं बस 4, तो चाहिए तो काउंट होंगे एकांतर के अंदर। अब देखो बी लिखा है एकांतर फलकों पर, क्या लिखा हुआ है, एकांतर फलकों पर। अब एकांतर फलक क्या होंगे देखने यहाँ से, अगर मैं इस फलक को काउंट करता हूँ, एक एटम को, अगर इस एक एटम को मैं इस फलक पर रख देता हूँ तो देखो इसका अल्टरनेट क्या होगा, थोड़ा सोचना, 1 मिनट में लेके आता हूँ, देखो बॉक्स पता लग जाएगा अभी। देखो कैसे पता लगेगा आप कि बी जो है वो एकांत फलकों से मतलब क्या है। अगर एक एटम को मैं यहां रखता हूं तो देखो एकांत फलक ये वाला थोड़ी होगा, ये तो इसके पास वाला है। ये तो भाई अगर आप एक एटम को इसके ऊपर रखते हो यहाँ पे, अब देखो इसके पास वाला ये अल्टरनेट नहीं है, इसके पास वाला ये क्या अल्टरनेट है क्या, नहीं है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़ के दूसरा, तो मैं कहूँ ये भी पास वाला है, 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 चारों के चारों पास वाले हैं, तो बताओ ये क्या अल्टरनेट होगा क्या, अल्टरनेट क्या होगा, एक छोड़ के दूसरा। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ बताओ नीचे वाला अल्टरनेट आएगा ही नहीं आएगा।
क्या ये वाला जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? बताओ अल्टरनेट होंगे नहीं होंगे? अगर मैं एटम को इस फलक के ऊपर रखता हूँ तो ये वाला भी साथ में आएगा, ये वाला भी साथ में आएगा, ये वाला भी साथ में आएगा, ये वाला भी साथ आएगा, तो मैं कहूँगा ये तो अल्टरनेट नहीं होंगे। अल्टरनेट कौन सा होगा? जस्ट इसके अपोजिट वाला, ये वाला होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर आप फलक के ऊपर एकांतर फलक के ऊपर परमाणु को रख रहे हो तो कितने फलक की काउंट होंगे? टोटल और टोटल 2। देख लो आप ध्यान से। अगर मैं इस एटम को यहाँ रखता हूँ तो ये वाले एकांतर थोड़ी होंगे चारों के चारों, ये तो जुड़े हुए हैं इससे। एकांतर कौन सा होगा? जस्ट इससे नीचे वाला, यानी अपोजिट वाला। तो बताओ एक तो एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, टोटल एटम कितने हमारे पास? मतलब 1/2 तो होगा, और फलक कितने हमारे पास? 2। बताओ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 4 दूनी के हमारे पास हो गया 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2, और यहाँ का 2 में 2 गया तो 1, यहाँ आएगा 1। अब सुनो, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना कि ए तो हाफ होगा बी 1 होगा, ऐसा थोड़ी होता है। कोई एटम हाफ थोड़ी लिखोगे आप, तो इसको क्या करोगे आप? एवरेज कर दोगे, यानी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखो कैसे करोगे आप? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। तो मैं कहूँगा ए तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1, और बी कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा भाई? AB2। आंसर समझ में आ गया आपको? वापिस देगा ना बात। अगर कोनों पर है तो अल्टरनेट भाई, अरे कोने कितने हैं? 8 है। अल्टरनेट कोने मतलब क्या होगा? 1 छोड़ के 4 कोने हुए, एक कोने के ऊपर 1/8, तो 4 के ऊपर बता 4 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? फलक बता दिया मैंने आपको। अगर यहाँ पे फलक है, ये वाले तो अल्टरनेट होंगे नहीं, इसके नीचे वाला क्या होगा? अल्टरनेट। तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। एक का हाफ है तो 2 का कितना होगा? हाफ और हाफ कितना होगा? एक ही तो होगा भाई, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया हाफ। मैंने कहा था जब भी कोई एटम बटा के अंदर आए तो जो नीचे वाली संख्या है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होंगे ही नहीं होंगे। हमको बटा वाली चीज नहीं लेनी, कंप्लीट रेशो लेना है, बटा वाला नहीं लेना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, दोनों तरफ करोगे ना काम, जानते इतनी मैथमेटिक्स तो आप। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए तो अपने पास 1 आ जाएगा और बी कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 बन जाएगा फॉर्मूला AB2। क्या बन जाएगा? AB2। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि परमाणु ए घन के 50% कोनों पर, कई विद्यार्थियों ने क्वेश्चन नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई स्पेशल क्वेश्चन था नहीं, कि परमाणु जो ए है वो है 50% कोनों पर। ठीक है साहब, सुन लिया। और जो बी है वो 25% फलकों पर, फलक पर है। तो यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा कि ए तो अपने पास है 50% और बी अपने पास है 25%। कहां पे? फलकों पे। अब सुनो ध्यान से, यहां लिख दो ए और यहां लिख देंगे बी, लगा देंगे बीच के अंदर रेशो। क्या कह रहे हो? ए तो 50% कोनों पर है। भाई घन के अंदर कोने कितने होते हैं? 8। देखो क्या करोगे, पहले लगाओगे आप कंट्रीब्यूशन। भाई जब ए परमाणु घन के कोने पर है तो एक कोने पर कितना जाएगा? 1/8। टोटल कोने कितने हैं? 8। कितना प्रतिशत है? 50। ले लूं 50, 100 कर लो, बटा 100 लगा लो, बात में 100 से 100 कैंसिल भी तो हो जाएगा उधर। अरे 100 से 100 कैंसिल भी तो होगा, ले दो जरा। हाँ भाई, बी परमाणु कहाँ पे? फलकों पे। एक फलक के ऊपर योगदान कितना होता है? A/2। टोटल फलक कितने होते हैं? 6। और कितना लोगे आप? 25 लोगे नहीं तो भाई 25% है, तो ये 25 हो गया और ये 50 हो गया। तो देखो 8 से 8 कैंसिल और 2 3 6। आप ऐसे भी कर लेना सर, आपने 25 ये लो, 100 ले लो आप, तो 100 से 100 कैंसिल भी तो हो जाएंगे इधर से, बात वही है, कैसे भी ले लो आप। तो ये अपने पास आ गया 50 और यहाँ पास कितना 25 30 75। तो मैं कहूँगा ए और बी देखो क्या बन गया, यहाँ तो अपने पास आ गया 50 और यहाँ गया 25 30 75। अब काट दो, काटना दो ना, 25 दूना का 50 और 25 30 75। तो मैं कहूँ ए तो अपने पास कितना आएगा 2 और बी कितना आएगा अपने पास? फॉर्मूला क्या बन गया आएगा? A2B, दैट इज आंसर। ये लो सिंपल बात। भाई वो कह रहा है ना ए 50% कोनों पर है। अब कोने हमारे पास 8 है तो 8 का 50% कितना होगा? 50/100 ही तो होगा, और एक के ऊपर योगदान 1/8 है, कर दोगे मल्टीप्लाई। बी कह रहा है 25% फलकों पर, फलक कितने होते हैं? 6। एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और मल्टीप्लाई किसे करोगी? 25/100 से, 100 से 100 कैंसिल, काट में डालते हो आप, निकल के आ जाएगा जो भी है, फॉर्मूला बन जाएगा A2B। ये लो इसका सोल्यूशन तैयार। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा था कि परमाणु एक घन के प्रत्येक कोने पर है। हाँ भाई, ये तो अपने पास है कोने पर ए परमाणु, बी परमाणु प्रत्येक फलक पर है, फलक पर है साहब। और कह रहा है यदि घन में से एक कोण हटा दिया जाए, देखो बड़ी बात कर गए, यदि घन में से एक कोण हटा दिया जाए तो यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा? क्या कह रहा है? थोड़ा समझना बातों को ध्यान से, जो समझ जाएगा वो क्वेश्चन कर जाएगा भाई। कई विद्यार्थियों ने सही किया है इस क्वेश्चन को, बता दूंगा मैं कौन कौन से विद्यार्थी जिन्होंने सही किया है। अब देखो क्या कह रहा है
कि ए परमाणु घन के कोने पर है, रख दूं कोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रख दिए कोने पे चारों एटम। और जो बी परमाणु है वो प्रत्येक फलक पर है। फलक कितने 6, 1 11 1 11 1 11 1 11, एक आगे और एक पीछे हो गए 6 फलकों पे। फिर कह रहा है कि यदि घन में से एक कोना हटा दूं, मान लो कोई सा भी कोना आपने हटा दिया, ये कोना आपने हटा दिया, अगर आपने ये कोना हटा दिया तो योगी का फॉर्मूला पूछा है, सिंपल बात है, ले लो यहाँ पे ए और यहाँ पे ले लोगे आप भी, ऐसा ही करोगे। हाँ जी, कह रहा था ए परमाणु घन के कोने पर है और आपने ये कोना हटा दिया। अब कोने कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 और 7, मैं कहूँ कोने तो रह गए अपने पास 7 और एक के ऊपर योगदान कितना होता है 1/8, तो 1/8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे भाई? पहले तो आपके पास कोने 8 थे, अब कोने कितने रह गए आपके पास 7, तो 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से। और बी परमाणु में कुछ चेंज किया ही नहीं उसने, योगदान 1/2 का फलक पे, और फलक अपने पास कितने होते 6, काट दो 2 3 6, क्या ये कटेगा? मैं कहूँगा ये तो आ जाएगा अपने पास 7/8 और ये अपने पास आ जाएगा 3। मैंने कहा था कभी भी आपको एटम बटे में नहीं लेना, जो न्यू बट्टे वाली संख्या है उससे दोनों को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या है 8, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको भी 8 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और तो 8 से 8 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो या तो क्या बच जाएगा ए तो कितना हो जाएगा 7 और 8 से कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये लो आंसर तैयार। इसका फॉर्मूला बनेगा A7B24। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने कहा था जब भी बट्टा के अंदर आंसर आए तो नीचे को जो नीचे वाली संख्या है उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 है तो 3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 बच जाएगा ये, और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, तो बन जाएगा A7B24। क्योंकि अगर आपने एक कोना हटा दिया था तो कोने रह गए 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 8 से तो 8 से मल्टीप्लाई करता था। ये बात समझ आई नहीं है? ये अपने पास 5 क्वेश्चन का आंसर। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन भाई JW में आया हुआ है एक बार, ये क्वेश्चन एक बार JW एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी क्रिस्टल में परमाणु ए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, जबकि यदि किसी क्रिस्टल में परमाणु ए घन के कोने तथा फलक केंद्र पर, ए कहाँ पे प्रेजेंट है, ए तो प्रेजेंट है कोनर पर और एक कहाँ प्रेजेंट है फेस पर, यानी मैं कहूँगा ए तो प्रेजेंट है कोने पर और ये साथ में कहाँ प्रेजेंट है भाई फलक पर, ठीक है साहब। और जो बी परमाणु है, जो बी परमाणु है वो ए तो प्रेजेंट है घन के किनारे पर, किनारे को क्या बोलते हैं हम एज, एज यानी किनारा, और वह घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है। ये कह रहा है, तो बताइए योगी का फॉर्मूला क्या होगा? कह रहा है ए परमाणु जो है तो कोनर पर भी है और फलक में भी है, और जो बी परमाणु है वो किनारे पर भी है और घन के केंद्र पर भी है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा ए बी का? सुनो ध्यान से बात, ये ले लिया ए, ये ले लिया अपन ने बी, कर दिया काम। कह रहा है ए कोने पर है, अगर ए कोने पर है तो 1/8, क्योंकि मैंने कहा था कोने के ऊपर आइटम कितना जाता है 1/8, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, हो गया काम। साथ में प्लस ऐड भी तो करोगे आप, साथ में कहाँ प्रेजेंट है फलक पे, भाई आपका जो ए है 2 जगह है, ए तो कोने पे, तो कोने का काम कर दिया अपन, फिर कहाँ पे फलक पे, तो फलक पे कितना होता है 1/2 और फलक कितने होते हैं 6 कर दोगे 6 से मल्टीप्लाई, आ जाओ इधर। हाँ भाई बी परमाणु कहाँ पे किनारे पर, किनारे पर योगदान कितना होता है 1/4, टोटल किनारे कितने होते हैं 12, ऐड कर दो साथ में, और साथ में क्या है घन के केंद्र पर, और जब परमाणु घन के केंद्र पे होता है मतलब पूरा पूरा काउंट होता ही नहीं होता, तो एक कर दूंगा। अब देखो 8 से 8 कैंसिल, 2 3 हो गए 6, 4 3 हो गए 12, तो 3 रे कितने हो गए यहाँ पे 3 प्लस 1, 3 रे कितने हो गए मेरे पास 4, और यहाँ भी क्या हो गए 3 रे 4, तो या तो फॉर्मूला क्या बनेगा A4B4, और 4 से 4 कैंसिल तो हो सकता है, तो बनेगा AB। नेट फॉर्मूला क्या बन के आएगा इसका AB। A4B4 भी सही है, लेकिन कई बार एग्जाम में A4B4 नहीं दिया जाता, दे दिया AB, तो समझ लेना A4B4 को क्या बोल सकते हो आप AB। बताओ बन के आएगा नहीं आएगा आंसर, बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया आंसर, छठे का आंसर। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई ये है NCERT चैलेंजर क्वेश्चन। देखो NCERT चैलेंजिंग क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो समझ लो NCERT कोई छोटी बुक नहीं है, NCERT काम वो तगड़ा है, बस समझने वाले की तरकीब है कि वो उस NCERT को किस प्रकार पढ़ रहा है। अगर वो तरीके से पढ़ रहा है तो कोई से भी क्वेश्चन का एग्जाम मतलब कोई से भी क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन कर सकता है, अगर तरीके से पढ़ी है तो। और अगर ऐसे हल्के में लिया NCERT को, रट पीट के काम चला लिया, तो भैया उसकी ज़िंदगी रटने में निकल जाएगी, वो कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी में सीख नहीं पाएगा। तो मेरा काम वो नहीं है कि रटवा दिया आपको, परिभाषा रटवा दी वो और वो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा। हमको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, रटने नहीं है। और जिसने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे ना, उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर किए, क्यों मैंने पहले लिख रखा है NCERT चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, बनाए हैं भाई, और वो ही बना पाएगा जो कॉन्सेप्ट के लिए रखता है, ठीक है। अब सुनो,
सातवें से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ आठवां और नौवां, सातवां समझाऊंगा ऐसे नहीं, सातवें समझाऊंगा, लेकिन आठवें नौवें से आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर आपको सातवें समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। सुनो पहली बात, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी की बात कर गए, एफसीसी का मतलब क्या होता है, एफसीसी बताया था ना आपको, एफसीसी क्या होती है कि ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर परमाणु कोर्नर पर होगा, साथ में होगा फलक के केंद्र में, मतलब एटम कहां पे होंगे, तो कोर्नर पे होंगे, और साथ में कहां पे होंगे, फेस सेंटर पे, यानी ये तो कोने पर होंगे और एक होंगे फलकों के केंद्र। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। यदि एफसीसी यूनिट सेल में किन्हीं भी दो फलकों, किन्हीं भी दो फलक विकर्ण पर उपस्थित परमाणु को हटा दिया जाए तो यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। अरे वाह, क्या बात कर गया। देखो उससे पहले हमको पहले एफसीसी बनानी पड़ेगी कि एफसीसी होती क्या है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला काम हमारा ये होगा, जो इस यूनिट सेल की वो बात कर रहा है उस यूनिट सेल को बना लो आप। तो एफसीसी क्या होगी, कॉर्नर पर तो होंगे एटम, साथ में कॉर्नर पर तो सारी यूनिट सेल के अंदर होंगे एटम। ठीक है, ये बना दिया कोने पर, साथ में खाऊंगे फलकों के केंद्र पर। ये दो फलक, तीन फलक, चार फलक, एक फ्रंट दिख रहा है आगे वाला, और एक हमारे पास हो गया, ये लो 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे साथ, और कोने पे चार, चार कोने और चार ये वाले कोने, हो गए 8। किनारे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिख रहे साथ। तो आप आ जाओ, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एफसीसी यूनिट सेल में किन्हीं भी दो फलक, किन्हीं भी दो फलक विकर्ण, फलक विकर्ण क्या होते हैं, कोई से भी दो फलक विकर्ण क्या होंगे, तो फलक के ऊपर खींच जाएंगे। अगर इसको इससे मिलाता हूं तो बनता है काय विकर्ण, और मैं फलक के दो अपोजिट सेंटर को मिला दूं तो बनेगा फलक विकर्ण। कितने फलक विकर्ण की बात कर रहे हैं, किन्हीं भी दो। तो मान लो ये फलक विकर्ण तो मैंने ये वाला ले लिया, और एक फलक विकर्ण मैंने ये वाला ले लिया। आपकी इच्छा है तो आप ये वाला ले लो, ये वाला आपकी इच्छा, कोई से दो लेने आप। ठीक है, को हटा दिया जाए, मतलब इनको मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अगर मैं इनको हटाऊंगा, सुना बात ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या होगा, जब ए परमाणु तो कहां पे, घन के कोने पर, और बी परमाणु कहां है, घन के केंद्र पर। ठीक है, अब सुनो, अगर आप इनको हटा रहे हो, इस फलक विकर्ण को, इस फलक विकर्ण को, तो इस फलक विकर्ण के ऊपर वाले एटम भी हटेंगे भाई, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। हटा दिया ना आपने पूरे फलक विकर्ण को, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब देखो तो क्या क्या बचा है, इधर लिख लेता हूं ए और इधर लिख लेता हूं बी। हाँ भाई, कोने गिनो, कोने कितने, एक, ये तो हट गया, 1 2, ये भी हट गया, 3 और 4, टोटल कोने कितने गए, 4। और एक कोने के ऊपर कितना जाता है, ए डॉट मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से। आ जाओ नेक्स्ट। अब फलक देखो आप, 1 2 3 और 4 दिख रहे साथ साथ आपको 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से। ये तो करोगे भाई, 1 का 1/2 है, तो 4 कितना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 दूनी का हमारे पास हो गया 8, और 2 दूनी का हमारे पास 4, तो यहाँ तो बनेगा 1/2 और यहाँ बनेगा हमारे पास 2। मैंने कहा था जब भी बट्टे के अंदर आ जाए तो नीचे वाली संख्या से क्या करो, दोनों और मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी, इधर कितने मल्टीप्लाई करो, 2 से, 2 से 2 कैंसिल, तो ए तो अपने पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा B4। फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB4। किस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, AB4। बात समझ आ गई होगी कि फलक विकर्ण से, तो ये फलक विकर्ण ये रहा, ये फलक विकर्ण ये रहा, तो इसके ऊपर वाले सारे परमाणु उठा देंगे हम, तो 2 तो फलक वाले गए और 4 कोने गए, तो 2 तो फलक हटा दिया और 4 कोने उठा दिया, टोटल जोड़ लो, हो गया काम। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ रही है ना बातें। क्वेश्चन नंबर 9, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में आप प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अभी नेटवर्क का इतना थोड़ा इश्यू है, इसलिए आपको जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर दोनों के आंसर बता दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के और क्वेश्चन नंबर 7 के। फिर भी आप ट्राई करने की कोशिश करना, बाकी मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, जब तक लिए धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।